Hello everyone. In the starting of this chapter, we have done oxidation and reduction by the loss or gain of electrons along with oxidation number and the rules which are to be followed to find the oxidation number of a given atom. For an atom for which we have to find the oxidation number. Now we'll apply all those things for the very important topic of this chapter, that is balancing of equation. To understand this, first of all we'll write an equation. Zinc plus HCl give rise to ZnCl2 plus H2. Balancing of equation क्या है? Means equation को balance करना means इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए. अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ जिंक इस तरफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज 1 इन नंबर. Here also the zinc is 1. Hydrogen here is 1 atom. Chlorine is also 1 atom. Here hydrogen gas is formed by the combination of two atoms of hydrogen, means a molecule is formed by the combination of two atoms of hydrogen which are covalently bonded to each other. In the same way, for the formation of zinc chloride, one atom of zinc combines with two atoms of chlorine. अब अगर वो दो एटम्स के साथ कंबाइन कर रहा है और यहाँ दो एटम्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बना रहे हैं, तो हम इक्वेशन की हमने लेफ्ट हैंड साइड पर तो एक ही एटम हाइड्रोजन का और एक ही Cl का यूज किया, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट में दो दो एटम्स बनकर आ रहे हैं. अब अगर हम एक ऐसी एग्जाम्पल के साथ इसे कोरिलेट करें कि सपोज वी आर मेकिंग अ कप ऑफ टी. एक कप चाय बनाएंगे और उसके लिए अगर हम उसमें मटेरियल एक कप के अकॉर्डिंग डालेंगे तो हमें पकी हुई चाय भी एक ही कप मिलेगी, एक से दो कप नहीं बनेगी. In the same way, if we are using one atom of hydrogen and one atom of chlorine, how is it possible that we will get two atoms of hydrogen and two atoms of chlorine in the products? Means अगर दो atoms यहाँ हमें प्रोडक्ट में मिले हैं तो वो रिएक्टेंट्स में यूज भी हुए होंगे. अब ऐसी इक्वेशन जिसमें एरो हेड की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन. Now we have seen that we have got two atoms of hydrogen and two atoms of chlorine on the product side. It means we are using two atoms of hydrogen and chlorine here. ऐसा करने के लिए अब हमने इस इक्वेशन में क्या किया? हमने कहा कि दो एटम्स Cl के निकल रहे हैं और दो एटम्स H2 के. मींस यहाँ दो एटम्स हाइड्रोजन के यूज हुए और दो एटम्स क्लोरीन के यूज हुए. यहाँ 2 बनाने के लिए हमने एक कोफिशिएंट ऐड कर दिया 2 in front of HCl and this 2 is multiplied with H as well as Cl. और हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट्स हो चाहे प्रोडक्ट्स हो, जो भी कोफिशिएंट ऐड करना होता है वो हम फॉर्मूला के या सिंबल के आगे ही लिख सकते हैं. अदरवाइज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखते, सिर्फ उसके फ्रंट में लिखते हैं. नाउ जिंक इज 1 हियर, यहाँ भी 1 ही है, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, यहाँ Cl2, यहाँ भी 2. मीन्स नाउ दिस इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन. नाउ फॉर दिस बैलेंसिंग, इस बैलेंसिंग को करने के लिए हमने जो तरीका यूज किया, हमने जो मेथड अप्लाई किया, दैट वाज हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड. व्हाई वी हैव सेड इट हिट एंड ट्रायल मेथड? क्योंकि हमने इसमें नंबर लगाकर देखा कि हमने यहाँ 2 लगाया, उससे हाइड्रोजन 2 यूज हुए और 2 ही निकल आए प्रोडक्ट में. 2 क्लोरीन यूज हुए और प्रोडक्ट बनाने में भी 2 क्लोरीन यूज हो गए. तो हमने इसमें और कोई लॉजिक न लगाते हुए ये देखा कि अगर हमें प्रोडक्ट में दो रिक्वायर्ड थे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हमने रिएक्टेंट में भी उसको उसी के अकॉर्डिंग इक्वलेंट नंबर ऐड करके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर दिए. सो दिस वाज जस्ट अ हिट एंड ट्रायल मेथड कि हमने नंबर लगाया और ये देखा कि किन नंबर्स से इक्वेशन की एरो की लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं.
But now in this chapter, for doing this balancing of equation, we are going to use two methods. First is oxidation number method, and the second is ion electron method or half reaction method. In oxidation number method, we use oxidation numbers to balance the number of atoms on left hand side and right hand side of the equation. And in half reaction method or ion electron method, we will first of all divide the equation into two parts. Then individually we will balance both those equations, and then we will add on the equation to get the final balanced equation. Also, in both the methods, we will discuss two cases, one in acidic medium and the second in basic medium. Means अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो फिर हमें उसे कैसे बैलेंस करना है, और अगर मीडियम बेसिक है उसमें रिएक्शन हो रही है तो हमने उसे कैसे बैलेंस करना है. We'll do one by one for each of these methods. हम पहले एक एक करके ये मेथड और उसमें भी इनके दोनों पार्ट्स एसिडिक और बेसिक मीडियम करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. द फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अब इस मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए we take the same reaction again, zinc plus HCl giving rise to ZnCl2 plus H2. इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए what steps we have to follow, we'll discuss them along with the example only. धीरे धीरे हम एग्जाम्पल के साथ साथ ही स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है इस मेथड के थ्रू या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. Now for this method, the first step is write the skeletal equation which we have written. The second is to write the oxidation numbers on each atom. हर एक एटम के ऊपर उनका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखेंगे according to the rules which we have done for the oxidation number. Now here oxidation number of zinc is 0 because it is not bonded with anyone. हाइड्रोजन के लिए +1 एंड Cl -1. हाइड्रोजन के सभी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा एक्सेप्ट हाइड्राइड्स. हियर जिंक कैरीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन -1 and hydrogen here 0 because this molecule is formed by the covalent bond between two hydrogen atoms. अब हमने सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख लिए. पहला स्टेप था स्केलेटल इक्वेशन लिखना, सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखना. अब इन ऑक्सीडेशन नंबर्स के बेसिस पर हम ये देखेंगे कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एटम रिड्यूस हो रहा है. नाउ जिंक इज चेंजिंग, द स्टेट ऑफ जिंक इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to +2. +2 is showing that it is having 2 extra positive charge extra इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में. अगर इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कम है. नेगेटिव चार्ज कम कैसे होगा? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मींस जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. यहाँ ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? जिंक की, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस. कमिंग टू HCl, हाइड्रोजन हियर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हियर इट इज इन 0. +1 को न्यूट्रलाइज किसने किया कि इसका चार्ज 0 हो गया? by the addition of one negative charge. एक नेगेटिव चार्ज इसमें ऐड हो गया तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों न्यूट्रल हो गए, इसलिए ओवरऑल चार्ज 0 हो गया. मींस यहाँ क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन. दिस इज द थर्ड स्टेप. फर्स्ट स्केलेटल इक्वेशन लिखना, सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखना, और थर्ड ये देखना कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज ये देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स से पर एटम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है. हियर जिंक इज गेटिंग चेंज फ्रॉम 0 to +2. मींस एक ही एटम है, एक एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और Zn2 पॉजिटिव बना लिया.
means it is getting oxidized by 2 electrons per atom. And here हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और जीरो में कन्वर्ट हो गया, means this hydrogen is getting reduced by 1 electron per atom. यहाँ एटम्स कितने हैं 1, यहाँ एटम कितने थे 1, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स का जो चेंज हुआ वो 1 एटम के अकॉर्डिंग ही हुआ. सो टोटल चेंज इज दिस वन ओनली. अगर यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते तो हम उतने नंबर ऑफ एटम्स के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करते. अब क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एटम ही 1 है तो जितना इसका चेंज हुआ वही टोटल चेंज है. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by which oxidation has taken place is 2 only, and here reduction by 1 electron only. Next step, fifth step is to find the simple whole number ratio of these electrons. Now it is already simple whole number ratio 2:1. इसकी और ज्यादा कटिंग हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा सिंपल नंबर नहीं आएगा. Hence this is the simple whole number ratio only. अगर यहाँ नंबर ज्यादा होते और उनकी सिंपल होल नंबर रेशियो बन सकती, उनकी कटिंग हो सकती, तो हम पहले उसका सिंपल होल नंबर रेशियो निकालते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रॉस मल्टीप्लाई दीज इलेक्ट्रॉन्स. मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स 2 के साथ एक्सचेंज हो रहा है और इसका 1 के साथ. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 2 विद HCl एंड दिस 1 विद Zn. तो हमें क्या मिल जाएगा Zn प्लस 2HCl फॉर्मिंग ZnCl2 plus H2. Now, if we see the number of atoms on both the sides of the equation, zinc 1, zinc 1, hydrogen 2, hydrogen 2, Cl2, Cl2, means now just by adding this coefficient here, cross multiplying से ही जो हमने नंबर यहाँ ऐड किया उसी से ही इक्वेशन बैलेंस हो गई. So there is no need to do any further change in this equation because it is already balanced. Number of atoms, they are already balanced on both the sides of the equation. But we'll also do those equations जिसमें first number of electrons एक एक atom से change नहीं हो रहे, ज्यादा atom से change होंगे, plus if they are taking place in the acidic or basic medium. Now with the same method we are going to discuss this equation Fe2O3 plus C giving rise to Fe plus Cu. Again, the first step is write the skeletal equation. This is the skeletal equation because number of atoms they are not balanced on both the sides of the arrow in this equation. Next step is to write the oxidation numbers. Oxidation states here is iron Fe plus 3, क्योंकि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आयरन +3 स्टेट में है और ऑक्सीजन -2 में. कार्बन इज नॉट बॉन्डेड टू एनीवन सो इट इज हैविंग 0 चार्ज. रिएक्शन के बाद नाउ आयरन इज नॉट अटैच्ड टू एनीवन हेंस इट कैरीज 0 चार्ज और यहाँ ऑक्सीजन पे -2 और क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा बैलेंस्ड होता है तो इसलिए कार्बन के ऊपर +2 चार्ज है. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड what is getting oxidized and what is getting reduced. Now here starting with iron, iron +3 से 0 में कन्वर्ट हुआ. कैसे? +3 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए -3 चार्ज आया. माइनस चार्ज किस पर है? इलेक्ट्रॉन पर. मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय पर एटम ऑफ आयरन टू गेट न्यूट्रलाइज्ड. इसका मतलब here gaining of electrons is taking place. +3 is getting converted to 0 by the gain of electrons means it is getting reduced by 3 per atom. हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और 0 में कन्वर्ट हो रहा है. सिमिलरली ऑक्सीजन यहाँ -2, यहाँ भी -2, इसमें कोई चेंज नहीं आया. कार्बन here it is in 0 oxidation state and here is +2. 0 से +2 means by the loss of electrons and loss of electrons is oxidation. So carbon is getting oxidized by 2 electrons per atom.
अब हमने ये देखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स का कितना चेंज हुआ, ये हमने निकाला था पर एटम, लेकिन यहाँ आयरन के एटम्स कितने हैं 2। हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो 2 एटम्स कितना करेंगे into 2 means 6 electrons, means total reduction is taking place through 6 electrons and total oxidation is taking place through 2 electrons, क्योंकि यहाँ कार्बन का एक ही एटम था जो ऑक्सीडाइज हुआ by 2 electrons. Now the next step is to find the simple whole number ratio. सिंपल होल नंबर रेशियो के लिए अगर हम इसकी कटिंग करें तो क्या आ जाएगा 2 1s are 2, 2 3s are 6. नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, जिस नंबर के साथ रिडक्शन हो रही है उसे इसके साथ और जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो रही है उसे इसके साथ। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। सो वी विल गेट Fe2O3, 1 के साथ मल्टीप्लाई तो वो वही रह जाएगा, प्लस 3 will be multiplied with C, 3C giving rise to Fe plus CO. Now the next step is except oxygen and hydrogen, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अब हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सभी एटम्स को बैलेंस कर देंगे। नाउ टू बैलेंस आयरन, यहाँ आयरन कितने हैं 2, लेकिन यहाँ आयरन कितना है 1। अगर हम 2 आयरन के एटम्स यहाँ इक्वेशन में यूज हो रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी हमें 2 एटम्स ही मिलेंगे। सो नाउ द नंबर ऑफ आयरन एटम्स दे आर बैलेंस्ड। कमिंग टू कार्बन, हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस करना है। कार्बन हियर दे आर 3, इसे 3 बनाने के लिए we'll put the coefficient 3 in front of CO. यहाँ 3 डालने से ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन में भी 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है। सो अकॉर्डिंगली दिस इक्वेशन हैज गॉट बैलेंस्ड। इसमें हमें और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि आयरन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कार्बन यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। Means now the equation is balanced on both the sides. The number of atoms they are balanced in the equation. In the same method, the question here is to balance this equation in the acidic medium. Now again, first of all, the equation is given to us. This is the skeletal equation because number of atoms are not balanced on both the sides of the equation. Next step is to write their oxidation numbers. Now copper here has 0 oxidation number because it is not bonded with anyone. In NO3 negative, we have to find the oxidation state of nitrogen, because we have done in the rules of oxidation number that in the compounds of oxygen, oxygen carries -2 oxidation state, but the oxidation number of nitrogen can be varied. अब नाइट्रोजन का यहाँ क्या ऑक्सीडेशन नंबर है वो कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ हाउ टू फाइंड इट, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है x प्लस -2 फॉर 1 ऑक्सीजन एटम, कितने ऑक्सीजन एटम है 3, इज इक्वल्स टू total charge which is equal to -1. Now x -6 is equals to -1 and x is equals to +5. Means nitrogen here is in +5 oxidation state and oxygen in -2 oxidation state. Now on the right hand side of the equation, copper is carrying +2 charge. It is already given to us कि इसका oxidation state क्या है +2. अब हम यहाँ नाइट्रोजन की फिर से नाइट्रोजन की निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है NO2 में ऑक्सीजन का चार्ज -2 ही होगा, लेकिन नाइट्रोजन का वेरी कर सकता है। सो टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, x प्लस -2 into 2 is equals to -2. x प्लस -2 एक ऑक्सीजन एटम का, कितने ऑक्सीजन एटम है 2 और ओवरऑल चार्ज क्या है -2. सो x -4 is equals to -2.
in this equation NO2 is here, no charge, overall charge is given to it. Overall charge is 0. This -2 that I have written for oxygen, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ था, so overall charge on it is 0. Now X is equals to +4 means nitrogen here is in +4 oxidation state. So हमने next step लिख लिया कि हमने सबके oxidation numbers लिख दिए. The first was skeletal equation. Skeletal equation में हमने उसके oxidation numbers लिख दिए. Now the next step is to find which one is getting oxidized and which is getting reduced. Copper is changing from 0 to +2 by the loss of electrons, means copper is getting oxidized. And nitrogen +5 to +4. +5 means इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा है और इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा है. इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूट्रलाइज हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसलिए ये चार्ज +5 से कम होकर +4 हो गया. मींस हियर nitrogen is getting reduced. Copper is getting oxidized and not nitrogen is getting reduced. Oxygen यहाँ भी -2 में है, यहाँ भी -2 में है. Now अब ऑक्सीडेशन कितने से हो रही है? कॉपर का एक ही एटम है और ये एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, सो ऑक्सीडाइज्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम. And here nitrogen is getting reduced by 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम. अब इनके यहाँ एटम्स हैं कितने? कॉपर का भी 1, नाइट्रोजन का भी 1. सो ओवरऑल ऑक्सीडेशन इज बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ओवरऑल रिडक्शन इज बाय 1 इलेक्ट्रॉन ओनली. नेक्स्ट इज टू फाइंड द सिंपल होल नंबर रेशियो, बट दे आर ऑलरेडी इन सिंपल होल नंबर, सो नो नीड टू डू फर्दर, और इसकी हो ही नहीं सकती. नेक्स्ट इज टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट. Now on cross multiplying it, this one will get multiplied with Cu and 2 with NO3. So what do we get? Cu plus 2 NO3 negative giving rise to Cu2 positive plus NO2. Now we have got this equation after cross multiplying these numbers, these number of electrons in the left hand side of the equation. Now the next step is ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस करना. For this, copper here is 1, copper here is 1. Nitrogen here they are 2, nitrogen here that is 1. If we are using 2 nitrogen atoms in the reactants, we will get 2 nitrogen in the products also. अब हमने products में नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए इसके आगे 2 लगा दिया. अब इससे क्या हुआ? नाइट्रोजन और कॉपर दोनों बैलेंस हो गए. नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स. नाउ इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 3 2s are 6 and on the right hand side the number of oxygen atoms they are 2 2s are 4. अब जितने ऑक्सीजन एटम्स जिस तरफ कम होंगे उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए जाएंगे. जैसे यहाँ 3 2s are 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 2s are 4 ऑक्सीजन है. So how many oxygen they are less on the right hand side? यहाँ 6, यहाँ 4, 2 oxygen they are less on the right hand side of the equation. So we'll add 2 water molecules here. अब हमने 2 water molecules add कर दिए तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए. 3 2s are 6, 2 2s are 4, 4 and 2 6 ऑक्सीजन they are also balanced. लेकिन वाटर मॉलिक्यूल डालने पर अब हमारे पास राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन यहाँ हमें दिख रहे हैं कि there are 4 हाइड्रोजन we are getting on the product side, but there is no hydrogen on the reactant side. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द एसिडिक मीडियम, मींस यहाँ हाइड्रोजन है. अब वो कितना है वो हमें इससे पता चलेगा. Now 2 2s are 4 हाइड्रोजन एटम्स हमें राइट हैंड साइड पे मिले तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 हाइड्रोजन यूज हुए, इसीलिए वो 4 प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बनाकर हमें यहाँ वाटर की फॉर्म में मिले. सो इन दिस वे वी हैव बैलेंस दिस इक्वेशन
इन द एसिडिक मीडियम अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एसिडिक मीडियम में हम एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, दिस इज द whole description along with the steps in this example we have done. Thank you.